तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग कह रहा होता है कि मैं जान गया हूँ, तो मैं जो हूँ उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग घर पे ही रहना और एक दूसरे का जो है वो ख्याल रखना प्लीज़। जो जिनमिन है उसको छोड़ के मत जाना। वो कहते हैं ठीक है मैं जानती हूँ। और सी कहते हैं आखिर क्या हुआ। और क्विंग कहता है कि मेरी मॉम ट्रबल में है। और वो तभी जो सिंह फैमिली की जो पैट्रियार्च होती है उसको मैसेज करता है। वो कहता है आंट सिंह, इंपीरियल कैपिटल की जो फैमिली है, लगता है यहाँ पे मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो गई है। तो प्लीज़ मैं जो हूँ अपनी सिस्टर को अपने डैड को आपके हाथों में छोड़ रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट करना। और वो कहती हैं ठीक है। और उसके बाद वो जो है वो हुआ को मैसेज करता है कि मेरे फ़ोन के साथ लगता है किसी ने कुछ किया है, हुआ मेरी मदद करो। और वो भी कहती है ठीक है। और उसके बाद वो जो डीकाई होती है जो इंस्ट्रक्टर, उसको मैसेज करता है। वो कहता है कि प्लीज़ मेरी जो शायद मेरी मॉम को चू एन लेन ने इंपीरियल कैपिटल में कहीं छुपा रखा है उसको ढूंढो। और वो भी कहती है ठीक है। और क्विंग एकदम ही गुस्से में होता है। फिर वो कपड़ा पहनने लगता है। और सी कहती है ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। और क्विंग कहता है चू फैमिली। और उसके बाद वो चू रेजिडेंस में जाता है। वहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर बैठी होती है। और वो कहती है आखिर तुम जो है वो यहाँ पे कैसे आ गए मुझे विजिट करने के लिए। और क्विंग गुस्से में कहता है मेरी मॉम कहाँ है। और तभी वो कहने लगती है कि तुम जो है वो अभी इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हो, तभी तो अपनी मॉम के पीछे घूमते रहते हो। और वैसे भी तुम्हें पता है कि कल जो है वो सियाओ लैन की इतनी बड़ी शादी होने वाली है। और वहाँ पे जो है बहुत सारे हाई स्टेटस के लोग आने वाले हैं। तो और वहाँ पे जो है वो प्रिंसेस भी आएंगी। तो आखिर तुम जो है वो क्या छोटी मोटी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हो। और तभी वो खड़े होते हुए कहती है और इसके अलावा तुम जो है वो उस वर्थलेस वुमेन के साथ रहना बंद करो। वैसे भी तुम्हारा जो फ्यूचर है, अब तुम जो है वो फ्यूचर में प्रिंस बनोगे। तो इतना ज़्यादा गंदा बैकग्राउंड एक प्रिंस के लिए होना अच्छा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मुझ पे छोड़ दो। और कोई एकदम ही गुस्से में उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और वो उसकी ग्रैंड माँ पे पंच मारता है। वो कहता है मैं तुमसे दोबारा से पूछ रहा हूँ मेरी मॉम कहाँ है। और वो कहती है तुम जो है वो बार बार इसी चीज़ को कह रहे हो, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी जो मैं कह रही हूँ, नहीं तो तुम्हें जो है वो तुम्हारी मॉम की सिर्फ डेड बॉडी ही यहाँ पे मिलेगी। और ये सुन के क्विंग थोड़ा सा परेशान होता है। और फिर वो हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो एक रूम में कल्टीवेशन कर रहा होता है। और वो तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। और वो हुआ का होता है। वो कहती है कि किसी ने जो है वो सच में तुम्हारे फ़ोन के साथ कुछ किया था। और सिर्फ उसी के साथ नहीं, साथ में बहुत सारे ऐप्स के साथ जैसे वी चैट। और वो कहती है तभी मैं सोचूं तुम मेरे टेक्स्ट के रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे, पर मैंने इन सब चीज़ों को संभाल लिया है। अब मैंने जो है तुम्हारे फ़ोन में एक बहुत ही ताकतवर फायरवॉल लगा दिया है। क्विंग कहता है हुआ थैंक यू। और वो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी पोलाइट होने की, बस मुझे जो है तुम एक बहुत ही अच्छा दावत दिला देना। और क्विंग कहता है ठीक है। और उसके बाद क्विंग जो वो फ़ोन रखता है। और वो परेशान होते हुए मन में सोच रहा होता है कि मुझे स्ट्रॉन्गर बनना होगा, नहीं तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और मैं जो हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है स्ट्रॉन्ग बनना। चेंगसी भी अपने आप को लेवल अप करने के लिए इतना कुछ कर रही है, आखिर मैं इतने टाइम से क्या कर रहा था। मैं जो हूँ मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग होता तो मुझे चू एन लैन कभी भी ऐसे थ्रेटन नहीं कर पाती। और मेरी मॉम वो बिल्कुल भी। और तभी वो गुस्से में फिर से कल्टिवेट करने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है चू क्विंग की जो वो कज़न होती है वो एकदम भी दारू पी के एकदम इधर उधर घूम रही होती है। वो कहती है कोई गाना गा रही होती है वो, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। तभी वहाँ पे कोई आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए अंदर ले जाता है। वो उसकी मॉम होती है। वो कहती है आखिर तुमने जो है वो इतना ज़्यादा पी क्यों रखा है। और तभी वो लड़की कहती है मॉम। और वो हंसते हुए कहने लगती है मैं जो हूँ मैंने सोचा था कि आप एक चोर हो, पर आप तो आखिर आप ही हो। तभी उसकी मॉम कहती है कि सिर्फ 2 दिन बचा है तुम्हारे ब्रदर की वेडिंग के लिए और तुम फिर भी ऐसे एक्ट कर रही हो। और तभी वो कहने लगती है क्या आप इस चीज़ से डरे हुए हो कि मुझे ग्रैंड मदर जो है वो यहाँ से धक्के मार के भगा देगी। और वो कहती है कि मॉम इतने सालों से जो है वो आप ग्रैंड माँ के जो है वो पौन बन के रहे हो, क्या आप खुश हो। और तभी चिल्लाते हुए कहते हैं क्या आप सच में इतने ज़्यादा खुश हो जो सुपरवाइज़र बन के इस फैमिली के, आखिर तुम इतने ज़्यादा खुश कैसे हो सकते हो। अपने डियरेस्ट सिस्टर को जो है उन्होंने धक्के मार के भगा दिया था। और तभी उसकी मॉम उसे एक स्लैप मारती है और बहुत गुस्सा होती है। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ आखिरकार बहुत ही अच्छा स्लैप था ये, कम से कम आपको पता तो चला कि गुस्सा कैसे होते हैं। और तभी वो अपनी मॉम का कॉलर पकड़ते हुए कहती है तो अगर आपको इतना गुस्सा होना पसंद है तो जाओ आप जो है वो अपने जो बेटे है उसको बचाओ उससे। और वो जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है उसकी मॉम। वो एकदम ही उदास होते हुए कहती है कि कोई भी जो है वो उसे यहाँ पे बिट्रे नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करना। मैंने तुम्हें और सियाओ एयरलाइन को जो है वो इस
बेकार सी फैमिली में जन्म दिया। और तभी कोई कहता है मैं एग्री हूँ, और वो उसी का भाई होता है, वो कहता है कि मैं एग्री हूँ इस शादी से, तो प्लीज़ आप लोग लड़ाई करना बंद करो। और वो उसकी सिस्टर के पास आता है, वो कहता है सिस्टर क्या तुम अब रोना बंद करोगी प्लीज़, और उसकी सिस्टर से पकड़ के रोने लगती है। फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो है वो शादी की बहुत सारी तैयारियाँ हो रही होती हैं, और क्विंग उसी लेडी के बारे में जिससे उसकी शादी होने वाली होती है, उसके कज़न की, वो सोच रहा होता है कि चू एन लैन जो है बेचारे को फोर्स हो रहा है उस वुमेन से शादी करने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। तभी कोई कहता है चू सिंह, और वहाँ पे जो है वही सियाओ आती है, वो कहती है आखिर तुम जो है वो यहाँ पे अकेले क्यों खड़े हो। क्विंग कहता है मुझे जो है वो इतनी ज़्यादा नॉइसी प्लेसेस पसंद नहीं है। और वो कहती है मैंने जो है तुम्हारी फैमिली के बारे में सुना, जो चू लैन है वो उसके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। और तभी वो एकदम ही ब्लश करते हुए कहने लगती है पर ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि जो ग्रैंड मदर है वो कितनी ज़्यादा क्रूल है, पर मैं तुम्हें कभी भी सफ़र नहीं होने दूंगी चू लैन की तरह, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और क्विंग कहता है अच्छा ठीक है। और तभी वो वहाँ से एम्बेरस होकर जाने लगती है। वो कहती है मैं जो हूँ अपनी मॉम और ग्रैंड माँ के साथ जो है वो जा रही हूँ। और तभी क्विंग जो है एकदम सोच रहा होता है क्या ये एक और लव इंटरेस्ट है। और उसके बाद तभी उसके जो फ़ोन है उस पर मैसेज आता है, और उस पर जो है वो वही होती है जी। वो कहती है तुम सच में एक वुमेन किलर हो, आखिर तुम जो है वो जो सियाओ है वो इतनी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थी, फिर भी वो जो है वो तुम्हारे पे उसका क्रश है, वो इतने सालों से एक रूम में बंद थी। और कोई कहता है कि तुम्हारे पास कोई न्यूज़ है मेरी मॉम के बारे में। और वो कहती है कि जो ग्रैंड मदर है चू वो जो है वो उस लोगों को छुपाने में बहुत ज़्यादा आगे है, तो हम जो है वो उसे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकते। और फिर वहाँ पे जो है वो सारी लड़कियाँ खड़ी होती हैं इंपीरियल कैपिटल वाली, और तभी कोई मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे सारे लोग आ चुके हैं। और पीछे से कोई आता है, वो कहता है तुम जो हो तुम क्या जानते हो यहाँ पे तुम अकेले खड़े हो, पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ तुम्हें ही देख रहे हैं। और वही वो गोंगसू होती है, वो कहती है कि सारे लोग जो हैं वो सिर्फ तुम्हीं को देखे जा रहे हैं। और क्विंग कहता है कि मेरे को जो है उन लोगों से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। और तभी गोंगसू कहती है क्या तुम जो है वो मिसिस सू के साथ जो है वो मिल चुके हो, या उन्होंने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। और क्विंग कहता है कि दूसरा नंबर। और वो कहती है कि ओरिजिनली जो मिसिस चू है वो हमेशा जो प्रैक्टिस करती रहती है मार्शल आर्ट की, पर जब से वो वापस आई हैं तो उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगी है। तो ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है इतनी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करना, और वो भी इतनी बड़ी फैमिली में। और क्विंग कहता है तो आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जो चू एन लैन है वो किंग वू जो है उसके थ्रोन को लेना चाहती है। और वो कहती है गोंगसू कि हाँ उसके जो एम्बिशंस है वो बिल्कुल ही स्टॉप नहीं होते। मुझे डर है कि जो पैलेस है वहाँ पे बहुत सारे जो है वो गॉसिप स्प्रेड हुई थी कि जो मिसेस चू है वो प्रिंसेस को इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए कह रही है। और वो कहती है तुम्हें जो वो समझना चाहिए वो जो ये सारी चीज़ें कर रही है वो इसलिए नहीं क्योंकि चू लैन जो है उसकी यहाँ शादी होगी। यहाँ पे चू लैन मेन कैरेक्टर नहीं है, वो तुम्हारी शादी उस प्रिंसेस से करवाना चाहती है ताकि वो जो है वो इस चीज़ को अपने लिए इस्तेमाल कर सके। और कोई कहता है वैसे भी मेरे पास इन चीज़ों से रिगार्डिंग कोई भी टैलेंट नहीं है। और तभी वहाँ पे जो है वो बटलर आता है, वो कहता है मिस्टर वेडिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है और मास्टर आपको बुला रही हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो है वो सारे लोग बैठे होते हैं और क्विंग अपनी ग्रैंड मदर के साथ बैठा होता है। तभी कोई कह रहा होता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन आपका यहाँ पे वेलकम है इतनी ज़्यादा अच्छे दिन में। और तभी वो ग्रैंड माँ कहती है जो प्रिंसेस है वो बिजी है तो वो यहाँ पे नहीं आ पाएगी। और क्विंग कहता है ये कितनी बेकार की बात है। और ग्रैंड माँ कहती है कि हाँ ये जो है वो थोड़ा सा बेकार चीज़ तो हुआ है पर ये मेरे जो रिजल्ट है आने वाले में उसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा। क्विंग कहता है आखिर जो चू सियान वुएन है वो कहाँ है, और ये अपनी कज़न के बारे में बात कर रहा होता है। तभी ग्रैंड माँ कहती है कि हाँ मुझे जो है वो इमोशनल फूल के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है, वो यहाँ पे होते तो मुझे एम्बेरस ही करती। और कोई मन में सोच रहा होता है कि वो जो है उसका बिल्कुल भी जो है वो मन नहीं होगा, वैसे भी उसके जो है उसके ब्रदर के साथ बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है। और तभी वहाँ पे कहते हैं कि प्लीज़ वेलकम हमारे आज के दूल्हे दुल्हन को। और वहाँ पे वही दोनों आ रहे होते हैं, उसकी मॉम और जो क्विंग का कज़न है वो। और वहाँ पे वो जो मोटी लड़की होती है वो खड़े होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो है वो एक दूसरे को देखते हैं और वो लड़की जो है वो उसको किस करे जा रही होती है हाथों पे। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि चू लैन जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा एनोइंग रहा है पर ज़िंदगी में पहली बार मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है। तभी उसकी ग्रैंड माँ स्पीच देने लगते हैं, वो कहती है थैंक यू आप लोग जो है वो इतने ज़्यादा प्रीशियस टाइम को मेरे नेफ्यू के वेडिंग में दे रहे हैं। और वैसे भी इसके अलावा मेरे पास एक और चीज़ है, मेरा जो सबसे पहला नेफ्यू है वो चू फैमिली में वापस आ चुका है। वैसे भी वो इतने टाइम से जो है वो अपने घर से दूर रहा है। और वो कहती है कि वो जो है वो सिर्फ नेशनल यूनिवर्सिटी में उसने जो है वो एडमिशन ही नहीं लिया, चैम्पियन होने के अलावा उसने जो है जो मिस सियाओ की इलनेस है उसको भी ठीक किया कुछ टाइम पहले। मैं जो हूँ वो उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड करती हूँ। और वो ऊपर आ रहे होता है क्विंग और वो कहती है कि प्लीज़ जल्दी से जो है वो मेरे
जो नेफ्यू है उसे देखो, और वो कह रही होती है कि आओ मेरे बगल में खड़े हो जाओ, और वो मोटी लड़की सोच रही होती है ये तो वही है, और वो एकदम ही गुस्से में कह रही होती है कि वाह, जो चू फैमिली है उसने इतने अच्छे टैलेंट को अपने लिए छुपा के रखा है और मुझे इतने बेकार ट्रैश के साथ शादी करवा रहे हैं। मैं जो हूँ वो इतनी आसानी से डील नहीं हो सकती। और सारे लोग कह रहे होते हैं प्लीज़ आप लोग जो है एक दूसरे के सामने खड़े हो, एक दूसरे के साथ में, और सारे रिपोर्टर्स उनकी फ़ोटो ले रहे होते हैं। और कोई मन में सोच रहा होता है तुम बस वेट करो, जैसे ही मुझे मेरी मॉम मिल जाएगी तो मैं जो हूँ तुम्हें तुम्हारे प्राइस का डबल पे करवाऊंगा। और तभी हमें भीड़ में किसी को दिखाया जाता है और वो क्वीन का दोस्त होता है। क्वीन कहता है ये तो जियाओ वो है, आखिर वो कैपिटल में क्यों आया है। और फिर जो उसका दोस्त होता है वो क्वीन को ले जा रहा होता है, और क्वीन कहता है आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। और उसका दोस्त कहता है तुम जान जाओगे, बस तुम मेरे साथ तो आओ। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप देखते हैं कि आखिर अब नया क्या होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।